नमस्कार। हमारा शरीर बहुत इंटेलिजेंट होता है। ये बिना वजह अचानक कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। जब कुछ बैलेंस से बाहर जाने लगता है तो शरीर काफी पहले से छोटे छोटे सिग्नल्स हमें देना शुरू कर देता है। बस जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम रुक कर इन सिग्नल्स को महसूस करें, इन्हें समझें और उनकी बात सुनना सीख जाएं। अक्सर ये साइंस ये बताते हैं कि शरीर को डिटॉक्स की ज़रूरत है, यानी अंदर की सफाई, हीलिंग और बैलेंस की। तो आज हम बात करेंगे 7 ऐसे इम्पोर्टेंट साइंस की जो साफ तरीके से बताते हैं कि आपके शरीर को डिटॉक्स चाहिए। और हर साइन के साथ मैं आपको कुछ आसान और प्राकृतिक रेमेडीज बताऊंगी जो आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। पहला साइन, बिना किसी वजह के थकान। बहुत से लोग बिना किसी स्पष्ट कारण से थका हुआ महसूस करते हैं। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारी सेल्स के एनर्जी यूनिट्स होते हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसका कारण इन्फ्लेमेशन, पुअर डाइजेशन या स्ट्रेस हो सकता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं करते, अच्छी नींद के बाद भी थकान महसूस होती है। तो यौगिक रेमेडी क्या है? अनुलोम विलोम या अल्टरनेट नॉस्ट्रिल्स ब्रीदिंग करें। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को शांत करता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी बेहतर होती है और एनर्जी बढ़ने लगती है। सुबह गर्म पानी में जीरा, धनिया डालकर पिएं। जीरा डाइजेशन के एंजाइम को एक्टिवेट करता है और धनिया अधिक सोडियम को फ्लश करता है, साथ ही इन्फ्लेमेशन कम कर देता है। मॉर्निंग सनलाइट बहुत ज़रूरी है। सनलाइट कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन के साइकिल को सही करती है, जो हमारी एनर्जी लेवल्स कंट्रोल करती है। डाइट में आयरन और B12 रिच फूड शामिल करें। ये रेड ब्लड सेल्स के लिए ज़रूरी होते हैं, जिससे ऑक्सीजन फ्लो सुधरता है और थकान कम हो जाती है। दूसरी साइन है ब्लोटिंग या हैवी डाइजेशन। खाने के बाद पेट भारी लगता है। गैस बनना और ब्लोटिंग बहुत कॉमन है। साइंटिफिक रीज़न ये हो जाता है कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग धीरे हो जाती है, खाना पेट में ज़्यादा देर रुकता है और फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है, जिससे गैस बनती है। योग के हिसाब से इसे कमज़ोर अग्नि या वीक डाइजेशन कहते हैं और पेट में आधा पचा हुआ खाना जमा होना माना जाता है। अब इसकी रेमेडीज देखिए। खाने के बाद वज्रासन में बैठिए, ये डाइजेशन को तेज करता है। खाने के 1 घंटे बाद हींग जीरा पानी पिए। हींग इंटेस्टिनल स्पैज़म को कम करता है और जीरा डाइजेस्टिव एंजाइम को बढ़ाता है। खाना अच्छी तरह चबा कर खाएं। जितना अच्छी तरह आप चबाएंगे, उतना ही आपका सलाइवा फूड के साथ मिक्स होगा और स्टमक और पैनक्रियाज पर लोड कम पड़ेगा। हफ्ते में कम से कम 1 दिन लाइट डिनर रखें। इससे गट को रेस्ट मिलता है और इन्फ्लेमेशन कम होती है। तीसरी साइन है बार बार हेडेक, डिहाइड्रेशन, नेक टेंशन, ब्लड शुगर का इम्बैलेंस या शरीर में अधिक हीट की वजह से हो सकता है। कभी कभी मसल टाइटनेस से टेंशन हेडेक होता है और कभी पानी की कमी से ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है। रेमेडीज जान लीजिए। शीतली प्राणायाम और चंद्र भेदन प्राणायाम, ये शरीर का टेम्परेचर कम करता है और हेडेक के पाथवेज को शांत करते हैं। मैग्नीशियम रिच फूड जैसे बादाम, पालक और डार्क चॉकलेट थोड़ी सी खाएं। मैग्नीशियम मसल्स और नर्व्स को रिलैक्स करता है। बहुत से लोगों में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है, लेकिन उन्हें कभी पता ही नहीं होता। रेगुलर इंटरवल पर पानी पिएं ताकि ब्लड वॉल्यूम स्टेबल रहे। नेक रोटेशंस करें, जिससे सर्वाइकल स्टिफनेस कम हो जाए और ब्रेन तक ब्लड फ्लो सुधर जाए। चौथी साइन, नींद की समस्या। जब नींद की ही कमी होती है तो मेलाटोनिन डिस्टर्ब हो जाता है। लेट डिनर और स्क्रीन्स हमारे बॉडी का कॉर्टिसोल बढ़ा देता है। हाई कॉर्टिसोल के साथ मेलाटोनिन ठीक से बढ़ नहीं पाता। तो अब रेमेडी क्या है? डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करें।
ये हार्ट रेट को स्लो करता है और वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, जो कि डीप स्लीप के लिए बहुत ज़रूरी है। रात को नटमेग और हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। नटमेग नेचुरल सेडेटिव है और हल्दी इन्फ्लेमेशन कम करती है। सोने से पहले योनि मुद्रा की प्रैक्टिस करें, ये मन को शांत कर सकता है। सोने से कम 1 घंटा पहले सारे ये स्क्रीन्स अवॉइड करें ताकि ये ब्लू लाइट का इफेक्ट कम हो। 5वां साइन, बार बार इन्फेक्शन या लो इम्यूनिटी। क्या आप जानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी लगभग 70% तक की गट में होती है। जब इन्फेक्शंस फ्रीक्वेंट हो जाते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हमारा गट माइक्रोबायोम में डिस्टर्ब है या स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा है। अब रेमेडी क्या होगी? शवासन और रिलैक्सेशन। इसकी टेक्निक्स करें, इससे कॉर्टिसोल कम हो जाएगा। सुबह सुबह च्यवनप्राश लें, इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्यूनिटी बूस्टिंग हर्ब्स होते हैं। तुलसी, अदरक, काली मिर्च और लौंग वाला काढ़ा पिएं। तुलसी एंटी माइक्रोबियल है, काली मिर्च एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है, अदरक इन्फ्लेमेशन कम करती है और लौंग रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करता है। खाने के साथ कर्ड या बटर मिल्क ज़रूर लें, जो हेल्दी गट बैक्टीरिया को रिस्टोर करता है। छठी साइन है स्ट्रॉन्ग बॉडी ओडर या बैड ब्रेथ। ये अक्सर पुअर डाइजेशन या स्लगिश लिवर की वजह से होता है। जब प्रोटीन डाइजेशन ठीक से नहीं होता तो सल्फर कंपाउंड्स बढ़ जाते हैं, जिससे बॉडी ओडर और बैड ब्रेथ होता है। रेमेडीज, सुबह उठकर टंग क्लीनिंग ज़रूर करें, ये सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज को निकालता है। नींबू धनिया ड्रिंक पिए। नींबू बाइल सिक्रीशन को एक्टिवेट करता है और धनिया लिवर डिटॉक्स एंजाइम को सपोर्ट करता है। फाइबर रिच फूड खाएं, जो वेस्ट को बाइंड करके बॉवेल मूवमेंट्स में मदद करते हैं। 7वीं साइन है ब्रेन फॉग या लो फोकस। ब्रेन फॉग अक्सर खराब नींद, अनस्टेबल ब्लड शुगर या गट ब्रेन एक्सेस के इन्फ्लेमेशन इनकी वजह से होता है। जब गट ही इरिटेट होता है तो ब्रेन को मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते हैं। तो रेमेडीज देखिए, भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर करें। स्टडीज़ बताती है कि भ्रामरी प्राणायाम अल्फा वेव्स बढ़ाता है, जो माइंड के कामिंग में और फोकस में मदद करती है। ब्राह्मी या शंख पुष्पी चाय ज़रूर पिए। आयुर्वेद के हिसाब से ये हर्ब्स न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। सेफ जगह हो तो हरी घास पर नंगे पांव चलना फ़ायदेमंद है। ये सेंसेस को शांत करता है और टेंशन स्ट्रेस कम करता है। बैलेंस्ड मील लें ताकि ब्लड शुगर स्टेबल रहे और फॉगीनेस ना हो। याद रखिए, आपका शरीर कभी भी आपके खिलाफ काम नहीं करता, वो हमेशा आपको गाइड करता है। बस ज़रूरत है उसकी बात सुनने की। आज बताई गई रेमेडीज़ में से सिर्फ 2 चीज़ भी अगर आप अच्छे से अपनाते हैं तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है, डाइजेशन सेटल हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है और मन ज़्यादा क्लियर महसूस हो रहा है। हीलिंग उसी पल शुरू हो जाती है जब हम अपने शरीर की बात सुनना शुरू कर देते हैं और अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें। शुभमस्तु। नमस्कार।